चलिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। रिएक्ट करना है कुछ बहुत बजट रिलेटेड डिटेल्स पे। आगे डिटेल में चर्चा होती रहेगी जो बजट के फाइन प्रिंट सामने आए। रिएक्ट करना है कल देर शाम 11:30 बजे रात में जो फेड पॉलिसी आई थी उसके आउटकम पर। हेडलाइन में कुछ हद तक मेंशन्ड है लेकिन डिटेलिंग और इंटरेस्टिंग है। वो अदानी सागा, कल सुबह हम लोग यही वर्ड यूज करके कह रहे थे, वो अब चलो वो सागा हमारे पीछे चला गया है। एफपीओ फुली सब्सक्राइब सेफली 20,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए। वो सागा कंटिन्यूज क्योंकि कल देर रात अपडेट आ गया कि वो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को विड्रॉ किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है पता नहीं। बाकी दिक्कतें बाजार की जस की तस बनी हुई हैं, कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स पे डिटेल में चर्चा करूंगा। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानने की कोशिश होगी कल फेड का क्या फैसला था। फैसला क्या था वो तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिख दिया। 25 बेसिस पॉइंट्स जो वाइडली एंटिसिपेटेड था, फेड ने वो मूव दिखाया है, स्टेप डाउन और कर दिया अपने रेट हाइक्स को। पर आउटलुक, ट्रेजेक्टरी, कमेंट्री सब इंपॉर्टेंट, उस पर आता हूं। यतिन जोड़ेंगे ये अदानी का एफपीओ। ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बन गया। रात 10 बजे वो अपडेट आया था और उससे लेकर अब तक के बीच में हम सब जानना चाहते हैं हो क्या रहा है। तो यतिन से समझेंगे क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं। वीरू बताएंगे इस बीच निर्मला मैम ने बजट तो अच्छा दिया था, उम्मीद कर रही हूँ कि शेयर बाजार चलेगा, लेकिन चला एक 300 पॉइंट ऊपर भी गया, 300 पॉइंट नीचे भी आया। फाइनली जहां जाके खड़ा हुआ है फ्लैटिश नोट पे। अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है आज एक्सपायरी के दिन, पोजीशनिंग कैसी है। एफआई डीआई कैश पे तो कल पॉजिटिव नजर आ गए थे, लेकिन कैसे इस आज के इस इंटरेस्टिंग मार्केट को ट्रेड करना है। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। तो एक्शन पैक्ड अगला आधा घंटा। क्विकली शुरुआत कर देता हूं नीरज जी। पहले तो क्योंकि बजट के 1-2 दिन बाद हम याद आने लगता है ग्लोबी। क्या हुआ भाई, क्या कहे जेरोमी पावल साहब? अब ग्लोबी याद आएगा। हालांकि बहुत अच्छी बात कही उनका जो स्टेटमेंट है, कोट एंड कोट बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अब पहली बार मैं ये कह सकता हूँ कि डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी जो उन्होंने अब तक कोशिश की है उससे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो इससे मार्केट को बड़ा रिलीफ मिला और उन्होंने कहा कि हम 25 बेसिस पॉइंट हाइक कर रहे हैं और ऐसा ही लगातार मार्केट ने मान भी लिया। तो लगभग सारे ऑफिशियल्स भी यही मान रहे हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने किया है, लेकिन ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। यानी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 और 25 की हाइक हो सकती है। तो आपका जो टर्मिनल रेट है वो 5.25% के आसपास बैठता है। जो पहले 5.5 के अनुमान लगाए जाते, अब वो 5.25 तक जाएगा। तो मार्केट ने इससे बहुत अच्छा रिएक्ट किया। 300-325 पॉइंट नीचे वाला डाउ पॉजिटिव जाके बंद हुआ। नेस्डेक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई। उसका एक कारण ये भी था कि मेटा के नतीजों के बाद उसमें अच्छे रिएक्शन देखने को मिले, एएमडी के नतीजे के बाद उसमें रिएक्शन देखने को मिला। तो उन्होंने उस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। तो ग्रोथ स्टॉक्स में कल बड़ी रैली थी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में, न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में, मटेरियल स्टॉक्स में, सब में बढ़िया एक तेज़ी का माहौल बना। क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट कहना कि हाँ हमने जो कोशिश की है वो रंग ला रही है, इससे बाजार को बड़ी राहत मिली। और अब लगभग लोग मान चुके हैं कि 5.25% पे टर्मिनल हो जाएगा। अब डिबेट इस बात की शुरू हो रही है कि ये कटौती कब से शुरू होगी। होप अब आगे ही बिल्ड हो रही है 3 महीने आगे की कि मई से करेंगे, कब करेंगे। तो अब इस पे चर्चा हो रही है कि अगर ये सस्टेन नहीं करते, कटौती करते, तो इसका फ़ायदा होगा। तो मार्केट का ये हाल था यूएस का। इसका असर सीधे आपके गोल्ड और क्रूड पे आया। क्रूड पे नहीं, रादर गोल्ड बॉन्ड डॉलर पे आया। डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड भागा। गोल्ड 9 महीने की ऊंचाई पे कितना 1980 के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी ऊपर गोल्ड गया और गोल्ड की रफ्तार अभी रुकने वाली लग नहीं रही, क्योंकि डॉलर जितना वीक होगा गोल्ड और ऊपर जाएगा। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी नरम पड़ी है। तो बिल्कुल इसका एक सिंक्रोनाइज रिएक्शन आप कह सकते हैं वो होता रहा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज ग्लोबल सेटअप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव सेटअप है, कमेंट्री अच्छी है। 0.5% और आप बढ़त मान लीजिए 1-2 बैठक में, उसके बाद पॉज हो जाएगा। पर डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की हवा निकलना शुरू हो गई है। यस, ये इंपॉर्टेंट है और यूएस मार्केट के रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल फ्लैट से 2% का उछाल। पंडिया जी ने जैसे कहा फ्लैट मत देखिए उसको, इंटरडे चार्ट दिखाइएगा डाउ।
इंट्राडे चार्ट डाउ की, नैस्डैक की जो सब दिखाइएगा, बहुत जैसे ही अनाउंसमेंट आया उसके बाद देखिए क्या मूव बने। 505 पॉइंट डाउन था ये डाउ, जो फ्लैट जाके बंद हुआ। नैस्डैक 2% मजबूत था, और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर दिखा रहे हैं नैस्डैक फर्दर 1% का उछाल। कुछ रिजल्ट्स का तड़का है, कुछ वो फेड की कमेंट्री और स्टेप्स का तड़का है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सितंबर 2022 के बाद नैस्डैक पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। और दूसरी चीज, ये अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात है। और नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो हमारी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है नैस्डैक की, उसका बाइसेक्ट होने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो ये मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे निफ्टी आईटी के लिए कंफर्ट है, ये बेहतरीन प्लेसमेंट नैस्डैक की। उसी का सहारा है। ग्लोब पे फोकस करने, थोड़ा इंडिया दिक्कत में है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव रख दिया। फेड का फैसला जो वाइड, फेड ने धीरे धीरे करके, उनके ऑफिशियल्स ने धीरे धीरे करके हमारा माइंडसेट सेट कर दिया था, टोन सेट कर दी थी। 25 बेसिस पॉइंट की डिलीवर हुई और कमेंट्री अच्छी है। कई लोग मानते हैं पिछली बार से, तो आप उसको ऐसे देख लीजिए कि थोड़ा और डविश होना शुरू हो गया फेड, और वो सब इसीलिए आप देख रहे हैं उत्साह यूएस की इक्विटीज में नजर आया। बढ़िया रहा फेड का फैसला, बजट बढ़िया था, कैपिटल गेन्स की बात नहीं हुई। फेड का फैसला 25 बेसिस पॉइंट, पूरी दुनिया मानी थी फट जाएगा, पर अभी वो सागा कंटिन्यू हो रही है, तो अभी कंफ्यूजन है। पहले तो यतिन के पास जाता हूं, समझ लेता हूं भाई हुआ क्या। यतिन, पूरे डिटेल्स क्या है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक दिक्कत भरी बात है कि अदानी ग्रुप ने येस्टरडे देर रात को जो बोर्ड मीटिंग करी थी अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, अपने बोर्ड के साथ, और ज्वाइंटली जो डिसीजन निकल के आया है वो ये आया है कि जो एफपीओ अदानी ग्रुप ने प्लान किया था और जहां सब्सक्रिप्शन भी 1 गुना से ज्यादा आया था, वो पूरे के पूरे एफपीओ को स्क्रैप किया जा रहा है। मतलब एफपीओ और जो निवेशकों ने पैसा लगाया है वो फिर से निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल है। कंपनी को और कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी को ये लग रहा था कि जो 3,000 रुपए के ऊपर का एफपीओ था, बाजार में ही 2,000 रुपए का भाव येस्टरडे आपको बनता हुआ दिखाई पड़ा, तो 35% का नुकसान इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के एक दिन बाद हो रहा था। तो जाहिर सी बात थी, कहीं ना कहीं ये एक डिस्कम्फर्ट था ग्रुप को भी और इन्वेस्टर्स को भी। तो ये एफपीओ कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि 2-3 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने एफपीओ को लेके दिए हैं। सबसे पहली बात कि एफपीओ का पैसा जल्द से जल्द बीआरएलएम मतलब जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं उनके जरिए निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। दूसरा कि जब बाजार की स्थिति सही होगी, शेयर्स के दाम स्टेबलाइज होंगे, फिर अदानी ग्रुप फिर से एक्सेस करना कोशिश करेगा कैपिटल मार्केट को। तब तक जो है ग्रुप की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ग्रोथ प्लान्स हैं कंपनी के, कंपनी का ये मानना है कि जो इंटरनल अप्रूवल्स हैं और जो पैसे इनके पास हैं ये सफिशिएंट है ग्रोथ जर्नी को आगे लेके जाने में। तो ये एफपीओ के कॉल ऑफ करने से कोई बड़ा असर ग्रुप पे या ग्रुप की कोई कंपनी पे नहीं होगा। तो ये 3-4 पहलू हैं जो येस्टरडे की रिलीज में आए। लेकिन क्लियरली आज ये देखा जाएगा आशीष के बाजार में इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है, बाजार इस आईपीओ कॉल ऑफ के अनाउंसमेंट को किस तरीके से लेता है। यतिन की सुबह ये टाइम होता है वैसे आमतौर पे। ये बाजार कैसे लेता है, यतिन ने जिस पार्ट के साथ छोड़ दिया वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबके लिए। बाजार के कई एक्सपर्ट का रात में दरवाजा खटखटाया था मैंने, कोई नहीं बात करना चाहता, कोई बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल एक्चुअली फैक्ट ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये स्टॉक्स कल अदानी एंटरप्राइजेज एक समय 1940 के लेवल्स पे चला गया था, बंद भी 28% नीचे जाके हुआ है। अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये कंफ्यूजन स्ट्रीट में बना हुआ है। ये कब शॉर्ट स्क्वीज होने आएंगे, कब क्या होगा, देखते हैं आज की ओपनिंग, समझते हैं क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है। एफपीओ को दरअसल कैसे रीड कर रहे हैं सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, पता नहीं। कल एक खबर के चलते बहुत पिटाई हुई है, और खबर भी जिसकी आई है उसके खुद के बॉन्ड पहले बिक नहीं रहे थे। वो खुद दिक्कत में था, खुद की मुश्किलें थी क्रेडिट स्विस की, और खबर देखी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ठीक है, ये अब रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। वीरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। खबरें नीरज जी के फ्रंट से अच्छी आ रही, जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। बजट भी अच्छा था, नीरज जी के ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया थे, पर अब ये कंफ्यूजन अभी भी, कल भी यही हुआ था। कल सेकंड हाफ से जब मूड पूरा बिगड़ा इसी ग्रुप की, जब पिटाई होना शुरू हुई थी, या जब वो अपडेट आने शुरू हुए कि ऐसा कर दिया उनके बॉन्ड्स के साथ,
कल FIDI तो ग्रीन में नजर आया, पर फिर मैंने देखा हो सकता है उत्साह हो। शॉर्ट कवरिंग कोई मीनिंगफुल आई नहीं, वो 18% वाली 18 साढ़े 18 पे ही रुकी हुई है। लॉन्ग सी पोजीशन 80 to 83% के आसपास शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है। हाँ देखिए आशीष, कल जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी वो बाद में फिर शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। खत्म हो गई। देखिए बजट स्पीच में आशीष बजाज ने बहुत अच्छा बिहेव किया। आपको लेवल बाय लेवल सब कुछ मिला। आप जाके कल का हमारा लेवल देखिए, 41,810 बैंक निफ्टी का लेवल था हमारा लास्ट, वो भी आया। निफ्टी पे क्या बात हुई थी, 17,835 वो भी आया। उसके ऊपर टिकेगा तो 18,010 मिलेगा, 17,973 मिला। बहुत अच्छा स्विंग था। बाजार एंटर भी कर गया निफ्टी उस 825 के जोन के ऊपर, लेकिन अदानी एपिसोड को हैंडल नहीं कर पाया, ऊपर से फिर शॉर्टिंग हुई है। रिजेक्शन आ गया आपका उस 823 की रेंज में, आप नहीं एंटर कर पाए। यानी जो लास्ट वीक हमारा ब्रेकडाउन हुआ था वो अभी भी ब्रेकडाउन ही है। बजट ने कंफर्ट दिया था, आप उसमें एंटर कर गए थे, लेकिन एग्जिट हो गया फाइनली। देखिए आप नहीं एंटर कर पाए। देखिए आज मैं क्या अप्रोच रखता हूँ आशीष, जो यदि ने शब्द इस्तेमाल किया, इनडिसाइसिवनेस। आज तो कुछ भी कहना अंधेरे पे तीर चलाना है आशीष। पहली बात क्यों, कल की आप कैंडलस्टिक को देखिए, इतनी वाइड बॉडी और इतनी वाइड हायर शेडोज लोअर शेडोज, वो इंडिकेट करती हैं कि ये ट्रेड जोन नहीं मिलेगा यहाँ पे। डिसाइसिव अगर कुछ है तो वो है निफ्टी आईटी। कल भी अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त, चाहे वो टीसीएस का बिहेवियर हो, बाकी आईटी स्टॉक्स का बिहेवियर हो, स्ट्रांग वो लग रहा है निफ्टी आईटी। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कॉल नहीं ले पा रहा हूँ आशीष कि मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करूँ, निफ्टी को कैसे ट्रेड करूँ। याद रखिएगा बस वही 751 823 उस जोन के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और एक बार के लिए कल देखिए, एक बार जब एक लेवल टूट जाता है ना तो वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है। कल 408 भी टूट गया था। प्री बजट नहीं टूटा, पोस्ट बजट टूट गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी अब खत्म हो गई। तो आशीष, मैं एफआईएस के डेटा में कैश में बाइंग है, डीआईएस की बाइंग है। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट। ये याद रखिएगा एक्सपायरी डे है ये आशीष। तो मान लीजिए अगर आपका बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ और निफ्टी आईटी 500 पॉइंट चल गया तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा बाजार। समझ रहे हैं आप मेरे ख्याल से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 17, आप जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा एक बार स्क्रीन पे, 17,800 पे, 900 पे, 18,000 पे, उसी तरीके से कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिर कल जाते जाते अगर आप देखें इस बिहेवियर के चलते एक ग्रिप ले लिया, और पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है 17,400 और 500 पे, बट स्टिल वहां पे 50 वे में ये पिरामिड दिख रहा है आशीष आपने स्क्रीन पे, कैसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली उसने हायर लेवल्स पे। और 17,400 के और 500 के बीच में और 530 के बीच में आपका 100 और 50 आता है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आशीष, मैं आज निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कुछ भी अगर लगेगा तो पोस्ट आई थिंक ओपनिंग डेटा देख के कमेंट करूंगा, लेकिन यहां पे आई थिंक ट्रेड रिकमेंड करना गलत, ट्रेड रिकमेंड करना हो जाएगा। बेटर है अगर कुछ लेना ही है तो किसी स्टॉक ऑप्शन की निफ्टी आईटी में कॉल पकड़ लीजिएगा आज। अगर लेना क्यों, बिल्कुल ठीक है, खुलने देते हैं, बिहेवियर समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ अगर, क्योंकि कैंडल और डेटा कभी कभी क्या होता है, डेटा आपको अच्छी लीड देता है, कभी कभी कैंडल अच्छी लीड देती है। आज दोनों ही लीड नहीं दे रहे हैं। ये कहानी है, ये कंफ्यूजन है, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है उस पूरे अदानी सागा को हैंडल करना। देखते हैं आज के इनिशियल रिएक्शंस कैसे रहते हैं। सब जगे हुए थे रात में, पहले तो फेड मीट का इंतजार था तो उसके लिए जगना था, लेकिन उससे पहले वैसे ही एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश शुरू हो गया जब अदानी का अपडेट आया। हम लोग ने तो ठीक है पढ़ लिया, ट्वीट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। वो अखबारों के डेस्क एडिटर्स का क्या हुआ होगा, बजट के लिए पूरा पन्ना सुबह का रेडी कर रहा होगा, छपने जा रहा होगा, सबको अपने पन्नों को रिविजिट करना पड़ा होगा। आज मैं सुबह आके चेक कर रहा था, सबने अपने फ्रंट पेज में बजट के साथ अदानी को फिट करा। रात में बेचारों कितनी मेहनत हुई होगी। लेकिन क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, रिजल्ट्स लार्जली। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। ब्रिटानिया के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ये तिमाही अच्छी रही है। मुनाफा काफी बेहतर आया है। अनुमान 465 करोड़ का था, 962 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में 17% का इजाफा। इबिटा आप देखिएगा 51% बढ़ता हुआ। ये भी 817 करोड़ पर आंकड़ा है, जहां पर करीब 675 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थी कि 16% तक आएंगी, लेकिन 19% पर आई है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एक वन टाइम गेन का फायदा ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑपरेशनली बहुत ही सॉलिड नंबर्स। हालांकि टोटल वॉल्यूम्स में सिर्फ 1% का इजाफा, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 5 to 6% वॉल्यूम ग्रोथ, सिर्फ 1% पर आई है। पैक वॉल्यूम्स हालांकि 17% बढ़े हैं तीसरी तिमाही में। तो यह है ब्रिटानिया के नतीजे।
लीजिए ऑपरेशनल स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। अशोक लेलैंड का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा ही है, मुनाफा आया है करीब 320 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 122 करोड़। रेवेन्यू में 56% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 10,400 करोड़ पर यह आंकड़ा खड़ा हुआ है। एबिटा 1344-45 करोड़ और साथ ही यहां पर हमने देखा है मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए 9.9% के मार्जिन्स 12.9% आए, तो सॉलिड क्वार्टर इनके लिए। जनवरी के बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वहां पर 17,200 यूनिट्स बेची, नॉमिनल एस्टिमेट था 17,450, तो रफली इन लाइन है, सिर्फ 200 से मिस हुआ है। और टोटल सेल्स में 23% तक का इजाफा देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर अच्छी तिमाही रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों में आज हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स पर भी मार्केट फोकस करेगा, जहां पर टोटल सेल्स वॉल्यूम एस्टिमेट से कम है, 4.1 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, ये 3.56 लाख यूनिट्स आई हैं। टोटल सेल्स उस लिहाज से आप देखिए सालाना आधार पर करीब 6% घटी है, एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा हिट आ रहा है, करीब 66-67% तक का। साथ ही नंबर्स में टाटा केमिकल्स के नतीजों पर मार्केट फोकस करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी करीब 12% बढ़ती हुई, 391 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 32% बढ़ा है, एबिटा में 69% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़े हैं। बेसिक केमिस्ट्री का जो बिजनेस है ना, वहां पर रेवेन्यू में करीब 42% तक का ग्रोथ है। स्पेशलिटी बिजनेस में हमने देखा है क्वार्टरली बेसिस पर प्रेशर देखने को मिला है, वॉल्यूम्स 5% बढ़े हैं, तो नतीजे अच्छे। इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं इनके लिए, लेकिन स्टेबिलिटी है, तो ज्यादा कुछ प्रेशर उस लिहाज से नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स आज रेडार पर जरूर रहेंगे। और अदानी ग्रुप की इतनी चर्चा हो रही है, तो इंडसइंड बैंक की तरफ से कल इनफैक्ट मार्केट बंद होने के बाद एक स्टेटमेंट आया कि कितना एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक की लोन बुक का अदानी ग्रुप की तरफ। तो उन्होंने साफ कहा है कि लोन आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स द ग्रुप यानी कि अदानी ग्रुप इज 0.49%, नियरली 0.5% ऑफ द टोटल लोन बुक। टोटल नॉन फंड आउटस्टैंडिंग करीब 0.85% ऑफ लोन बुक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का जो एक्सपोजर है करीब 0.2% ऑफ लोन बुक देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी जो फंड इन्होंने दिया है इनको, या नॉन फंड एक्सपोजर है, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए दिया गया है, सिक्योर्ड है जो भी एक्सपोजर लिया है, और इसके अलावा कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ये जो बैंकों की तरफ से भी अब क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी कि उनका कितना एक्सपोजर है, वो भी इंपॉर्टेंट है इस पूरे अदानी सागा में। ये इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बढ़िया तरीके से क्लैरिटी के साथ रख दिया जो ग्रुप चर्चा में है उस पे हमारा कहाँ कितना कैसा एक्सपोजर है। सभी को ऐसा क्लैरिटी देनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, तो बाजार को आइडिया लगेगा। ये बजट हो गया, हम सब इंतजार कर रहे थे वो टैक्स में कुछ फायदा, ये साहब अड्डा कर लिया, सबसे बात कर ली, मिलना ही नहीं मिलना हमको। मिल रहा है कितना? बहुत, जितनी सैलरी उसके हिसाब से। बताओ। ज्यादा नहीं है ना कुछ? नहीं, जो लोअर ब्रैकेट में है, मतलब उनके लिए ओल्ड स्कीम अभी भी अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस और छूट और ये सब मिलते हैं। लेकिन जैसे ही सैलरी आपकी 12 लाख के ब्रैकेट से ऊपर जाएगी, टैक्सेबल इनकम नॉट सीटीसी, तो 12 से ऊपर जाएगी, तो फिर आपके लिए न्यू स्कीम बहुत ही बढ़िया होगी, खूब पैसा बचेगा आपका। अपना तो सीडीसी की पैडिंग में सब कुछ छुप जाता है। एक बड़ा अच्छा वो फॉरवर्ड आया था, वो क्या, मिलने वाला कुछ होता नहीं है, फिर भी आम आदमी बजट को ऐसे देखता है जैसे जेठालाल बबीता को। कुछ मिला दिला नहीं है एंड में। थोड़ा बहुत टिंकरिंग हो गई, लेकिन अच्छा बजट की क्योंकि बात छिड़ी, तो एक इंटरेस्टिंग सा मोमेंट निर्मला मैम की स्पीच में कल इतनी गर्मी में मिस कर गया था। एक जगह टंग स्लिप हो गई थी मैम की, देखा आपने? सुनाता हूँ आपको, एक बार सुनिए जरा। Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, sorry. I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? थोड़ा सा टंग स्लिप हुई गवा था,
तो ओल्ड पॉलिटिकल बोल दिया था, ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल जैसे, तो सब बेचारे परेशान। फिट बैठा है वो। बैठा फिट था। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस बाद जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। के बाद आपका स्वागत है। मैं बजट के फाइन प्रिंट की बात कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं आपको याद है एक हवा था बाजार में बीच में, हवा डर लग गया था पहले, लेकिन 2004 से 2018 के बीच में बहुत पैसा आया था हिंदुस्तान में। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, 2018 के बाद सेबी की गाज गिरी थी, उनकी अट्रैक्टिवनेस खत्म हुई थी, वो पैसा चला गया था हिंदुस्तान से। याद है ना आपको पी नोट्स? अब कल एफएम साहिबा ने पी नोट्स के री इंट्रोडक्शन की बात करी है। गिफ्ट सिटी से पी नोट्स री इंट्रोड्यूस करो। अपने पीक पे पी नोट से 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड था हिंदुस्तान के बाजार में, इतना अट्रैक्टिव लगता था विदेशी निवेशकों को, और अब उसका कमबैक होता हुआ 3-4 साल बाद। ये सब बजट की इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, लेकिन सब भूल गए थे क्योंकि सेकंड हाफ में सब उसी पे लगे कहीं और ही चले गए थे। ठीक है, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर छोटा सा है, बता देता हूं। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, फेड मीट पर रिएक्ट करना है, 2 और मीट्स का इंतजार होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी आज शाम को आने हैं। बजट सेशन में आज पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स होगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर, और आज शायद टसल का समय होता है आमतौर पे। फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करिएगा, अपोजिशन घेरने की कोशिश करेगा। 3 निफ्टी की कंपनीज एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर, टाइटन के नंबर्स, और वायदा बाजार के 8 एबी कैपिटल, बर्जर पेंट्स, बिरला सॉफ्ट, कोरोमंडल, क्रॉम्पटन, डाबर, गोदरेज, डॉक्टर लाल, एमजीएल, सॉरी 9 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स हैं। बाकी डिटेल छोड़ रहा हूं, जाते जाते स्क्रीन पे दिखा जाता हूं आपको कमोडिटी और करेंसी की टॉप स्ट्रैटेजी। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से वो स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पे। सोना खरीदा जा सकता है, इवन चांदी में खरीदारी करने का कॉल। अभी क्या है, पढ़ लो ना तो बहुत मन करता है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे डॉलर इंडेक्स 100 के पास आ जाए, नीचे आ जाए, एकदम अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 100 पॉइंट समथिंग पे आगे खड़ा हुआ है कल के उस आउटकम के बाद फेड के। सब अच्छा होने के बाद फंसा हुआ है मामले। देखिए 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स, कुछ देर पहले तो ये 7 या 8 के आसपास था। खैर ठीक है, इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं एसजीएक्स निफ्टी के साथ, जो दिखा रहा है आधे % के दबाव के साथ हमारे बाजार शुरुआत करेंगे आज। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।